हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना ये देखा था। सबसे पहले हमने देखा आर्डिनरी इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने उसके बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद फिर हमने देखा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ था वो क्या हमारे पास बताता है, वो हमने स्टार्टिंग में देखा। देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो था उसमें बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उसमें अच्छे से पता होना चाहिए और लर्न कर लेना, मतलब काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, जो लॉगरिथमिक फॉर्म था, जो तुमने आर्डिनरी इक्वेशन का जो तुमने लॉगरिथमिक फॉर्म बनाना वो इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ग्राफ हमने देखा कि लॉग ई हो तो उसका ग्राफ अलग होता है, और लॉग अगर बेस में अगर 10 हो उसका ग्राफ का तो टोटली डिफरेंट होता है। तो ग्राफ के बारे में अच्छे से नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पता है एग्जाम देखो, एग्जामिनर का अगर दिमाग घूम गया ना क्या, तो ग्राफ को दे देगा और क्वेश्चन तुम्हें वहां से दे देगा, क्योंकि वो ये सोच के चलता है कि बच्चा ग्राफ तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो देखते फॉर्मुला रट के आ जाता है। बट फॉर्मुला नहीं रटना है हमें, ग्राफ को भी अच्छे से एनालाइज करके जाना, ताकि अगर कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन है तुम उसे इजीली टैकल कर सको। ये पॉइंट करें। अब देखते हैं कि कितना समझ में आया थ्योरेटिकल पार्ट। अभी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक एक करके न्यूमेरिकल, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो अभी सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। बताया ना, देखते कितना परसेंट यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, देखते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ग्राफ वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ क्यों बना है, टोटो दिखाई दे रहा है बिल्कुल। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हें गिवन है लॉग 10 की पावर लेटर से चलो के वर्सेस 1/t, और तुम्हें यहाँ पे ये एंगल लेटर से तुम्हें गिवन है। ये एंगल क्यों दूँ यार मैं, ओहो बाय मिस्टेक में से मिस्टेक हो गया। ये एंगल तुम्हें लेटर से 60 डिग्री में एंगल दे रहा हूँ। तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक, और क्या इन्फॉर्मेशन दो, बस काफ़ी। 1/t है ये, तुमसे पूछा जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, फाइंड ई ए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं कितना ज़्यादा ग्राफ का बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है। यार ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मुझे कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। मैंने बोला सब कुछ पढ़ने पड़ेगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना प्रीवियस में, अगर थ्योरेटिकल पार्ट है तो वहाँ जिसको थ्योरी समझ में आ गया ना अच्छे से, वो क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकता है। तो वो क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, मुझे क्वेश्चन गिवन है लॉग 10 वर्सेस 1 टेम्परेचर के बीच में ग्राफ गिवन है। मुझे ये वाला एंगल गिवन है कितना, थीटा 60 डिग्री गिवन है। मुझे पूछा जा रहा है ग्राफ देखिए, मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। यार एक्टिवेशन एनर्जी मैं कैसे निकालूँ, तो देख सबसे पहले तो लॉग 10 वर्सेस 1 टेम्परेचर ग्राफ है। यार लॉग 10 वर्सेस 1 टेम्परेचर का मैंने ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें अंदर स्लोप होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद कर, स्लोप इक्वल टू होता था टेन थीटा, और वो इक्वल होता है किसके, माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.3031 लिख सकते हो आप, 3 काफ़ी है, और इसके इक्वल होता था। याद है, फिर भूल गया यार। तेरे को ग्राफ वहाँ पे किसके लिए, शो ऑफ करने के लिए थोड़ी तुझे वहाँ पे बनाया गया। तेरे को ग्राफ इसलिए वहाँ पे बनवाया गया था ताकि तो उस ग्राफ को अगर कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए और तुझे बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, चाहे वो लॉग 10 का हो या फिर लॉग बेस ई का हो, तो कैसे निकालेगा। इसलिए वहाँ पे मैंने स्लोप का फॉर्मुला दिया था, इसलिए बोला था कि स्लोप का फॉर्मुला अच्छे से लर्न कर लेना, एंड ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, कैसे निकलेगा, सिंपल सा 10 थीटा, थीटा की जगह क्या एंगल पुट करूँगा, अच्छा ये 60 डिग्री, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि जो थीटा होता है उसकी जगह मैं एंगल वो पुट करना पड़ता है जो ये पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव कितना होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 60 डिग्री एंगल, टोटल कितना होता है, ये पूरा पूरा 180 होता है। 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हारे पास बचा कितना, 120। तो ये एंगल लेफ्ट कितना हुआ, 120 डिग्री। वही तुम यहाँ पे पुट करोगे 120 इक्वल्स टू माइनस ई ए एज इट इज डिवाइड बाई 2.303 एज इट इज मल्टी आर। जो आर होता है क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 8.314। देखो आर का तुम्हें वैल्यू गिवन होगा, नो डाउट रटने की कोई जरूरत नहीं है। 10 120 मैंने बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यू को सिखाऊंगा, नो डाउट सिखाऊंगा, बट चैप्टर एक बार एंड हो जाए फिर मैं क्या कहूँगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स वहाँ तुम्हें फॉर्मूले कुछ लर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी सिखा नहीं रहा हूँ ताकि बीच में मिक्स ना हो जाए। अभी के लिए इतना जानो, 10 120 होता है, उसका वैल्यू होता है -√3। कितना होता है, -√3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। इसको माइनस ने माइनस तो उड़ा ही दिया, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास निकल के आएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी का लगेगा। अच्छा मतलब ग्राफ मेरा काम यहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं, बस मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई वगैरह खुद करना, नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। बस इतना देखो, ग्राफ को देखिए कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, समझ में आया नहीं आया यहाँ पे। तो यार यहाँ पे ग्राफ को देखिए हमें कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहिए वो हमें आना चाहिए। देखो प्रेडिक्ट करना तुम्हें आना चाहिए। सबसे पहले तुमने देखा लॉग 10 वर्सेस 1 टेम्परेचर, क्या तुमने कभी अभी तक लॉग 10 वर्सेस 1 टेम्परेचर ग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। वहाँ पे स्लोप किसकी इक्वल होता है, इस फॉर्मूले की इक्वल होता है। अरे ग्राफ वहाँ पे क्यों बताएगा, ग्राफ बताने के लिए स्लोप जब मैं लिखाता था, क्यों लिखा था, ताकि तुम्हें ग्राफ देकर कोई एक्टिवेशन एनर्जी अगर तुम्हें निकालने के लिए दे तो तुम सिंपली यहाँ पे पुट करके निकाल सको। यहाँ पे थीटा क्या पुट करना है, थीटा में हमेशा मुझे वो पुट करना है जो एक्स एक्सिस से क्या हो, पॉजिटिव एंगल हो। बार बार रिपीट कर चुका है। और लार्ज एंगल का वैल्यू कैसे निकलता है मैं बता दूंगा लास्ट में, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, नो डाउट। एक और क्वेश्चन इस पे, चलो ग्राफ पे मैं एक और कर देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। लेटर से चलो लॉग ई की पावर के, और ये गिवन है तुम्हें 1 टेम्परेचर, एंड लेटर से चलो ये एंगल वापस से 60 डिग्री देता हूँ। मेरा मन किया तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम खुद निकालो। अगर नहीं निकालो तो यहाँ पे समझ जाना कि बहुत शेम की बात है, मुझे यहाँ पे जो थ्योरी के जो मैंने थ्योरी पढ़ा वो मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है, क्योंकि थ्योरी जब तक अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसलिए हम लोग की थ्योरी को एक एक पॉइंट तुम्हें देखो, आर्डिनरी इक्वेशन में क्या है कि थ्योरी है, थ्योरी जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा क्वेश्चन तुम्हें बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली क्या आता है, तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करता है, कितना थ्योरेटिकल नॉलेज तुमने पढ़ा है, क्या एक एक पॉइंट को समझ के पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े। एनीवेज जो भी है, इस क्वेश्चन को वीडियो को खुद से पॉज करो एंड कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अगर नहीं किया तो यार देखो यार, यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि अगर जितना अगर नहीं कर रहा ना तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। समझने यहाँ पे तुम्हें थ्योरी का जो नॉलेज है थोड़ा सा कम, अच्छे से समझो। हमें देखो तुम्हें ग्राफ क्या गिवन है, लॉग ई वर्सेस 1/t का तुम्हें ग्राफ गिवन है। क्या तुमने लॉग ई वर्सेस 1/टेम्परेचर टेम्परेचर कोई ग्राफ बनाया था यार? दिमाग में सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बनाया था मैंने, बनाया था। वहाँ पर याद कर, अगर मुझे क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो वहाँ पे स्लोप जो था वो किसके इक्वल होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता था। और जो tan थीटा होता था वो किसके इक्वल होता था, फटाफट बता मुझे, -EA/r के इक्वल होता था, बिल्कुल सही 10। और ये एंगल थीटा की जगह क्या पुट करूँ, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में 60 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 120, tan 120 इक्वल्स टू -EA डिवाइड बाय r कितना होता है 8.314, tan 120 इज -√3 इज इक्वल्स टू -E डिवाइड बाय 8.314, माइनस माइनस कैंसल आउट, वी गेट 8.314 मल्टीप्लाई बाय √3। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना। √3 क्या 1.311 के आसपास होता है, जो भी होता है वो तुम लिख देना। यहाँ से तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या वो निकल जाएगा। मतलब क्या वो हमें से कैसे खेल सकता है, तुम्हें ग्राफ देखे तुमसे पूछ सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बताओ कैसे निकला है, देखा कैसे निकला। ग्राफ देखे तुम्हें ये याद करना है कि किसका ग्राफ है, log 10 वर्सेस 1/टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ये वाला फॉर्मूला। log E वर्सेस 1/टेम्परेचर तो मैं क्या करूँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से पहला टाइप तो ये कि तुम्हें ग्राफ देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ग्राफ में याद रखना जो ये वाला फॉर्म है ना, अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, याद होना चाहिए। पहले जैसे ही तुमने ग्राफ देखा, चाहे तुम लॉग किसी का भी ग्राफ हो, केमिकल कैंटिक्स में मैंने जितना भी ग्राफ बना सारा दिमाग में फिट होना चाहिए, सबका स्लोप पता अच्छा, स्लोप tan थीटा इक्वल्स दिस। अच्छा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को कोई पूछे चाहिए पता, log ऑफ A ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ कर दे उस टाइप का क्वेश्चन, उसका स्लोप कितना होता है, दिमाग में सब फिट होगा ना तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। उसके लिए फिट रहने के लिए क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा लर्न होगा। फिर इसी बात, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा लर्न होगा। अच्छा ये तो बेसिकली हो गया हमारा कुछ ग्राफ का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं मेन अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारा इस पे क्वेश्चन 2। चलो ठीक है ऐसे लेते हैं, फॉर nth ऑर्डर लिखना स्टार्ट करो। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ ये बात। क्वेश्चन को देख के जितना ज़्यादा डरोगे उतना ज़्यादा क्या होगा प्रॉब्लम होगा। इससे बेटर है कि क्वेश्चन को समझो, आराम से समझो क्या बोलना क्या चाहता है, फिर जाके उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, तुमने क्वेश्चन को लिया, क्वेश्चन को यहाँ पे देख के सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद क्या कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन वही रखो, ठीक है, सॉल्यूशन को हाइड करके खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश क्या करो कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, कहाँ पे लगता है मुझे कि हाँ यहाँ पे मुझे ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए। फिर जाके एक तरीके से बोल सकते हो तुम्हें क्या हो क्लैरिटी आएगा। अच्छा हाँ मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा मुझे ये सब करने का जरूरत है। इसलिए बोलता कि आराम से क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन, इससे डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को देख के हमारा हाथ पांव फूल जाता है, और भैया हाथ पांव नहीं फुलाना है, आराम से क्वेश्चन को देखो, ये लगे अच्छा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर क्या करो खुद से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है फिर मैं इन्फॉर्म करूँ, मैं डाउट बताने के लिए तो रेडी हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास फॉर nth ऑर्डर, एनीवे जो भी है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर इज for nth order reaction frequency order is 100 and activation energy is, कई बार पता है क्या होता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे जो छूट जाता है ना, वो तुम्हें क्वेश्चन सिखाएगा। पहले ही बोला मैं, कई बार क्या होता है जो कंसेप्ट ऐसे एकदम स्मॉल कंसेप्ट होते हैं जो लगता है कि यार थ्योरी में तो मैंने बताया नहीं, लेकिन क्या होता है ना वो तुम्हें क्वेश्चन सिखा रहा होगा, ठीक है। इसलिए पहले बोलता कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे, देखो थ्योरी और क्वेश्चन, जितना थ्योरी पढ़ लिया तुमने एक बार, वो तो कोशिश क्या करो बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन करने का, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा क्या होगा प्रैक्टिस होने वाला। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं यहाँ पे ऑलरेडी देता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन हिलता नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज कम है और उस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा नहीं है। इसलिए होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को खुद से सोचने की कोशिश क्या करो एक बार वीडियो को पॉज करके। एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज लेट अस से, चलो 19137 ले लेते हैं, कुछ नहीं ऐसे ले लिया, 19137 जूल मोल गिवन है। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट कांस्टेंट, वी हैव टू फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेल्सियस। मजाक करो यार, ठीक है, ये तुमसे क्वेश्चन गिवन है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई किसी भी ऑर्डर का हमें नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर तुम्हें गिवन है 100, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें गिवन है 19137 जूल पर मोल। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट
ओहो, फाइन रेट एट, रेट को मैंने क्यों लिखा, फाइन रेट एट 720 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हें ये बताना है 720 डिग्री सेल्सियस पे रेट का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। कैसे निकाला जाए सबसे पहले। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखाना चाहता हूँ। क्या मैंने बोला था ना, क्वेश्चन तुम्हें छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन देगा। जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एंड जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट बताओ, ई नॉट से। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से उसे कोई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लेकिन दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन नथिंग इंफॉर्मेशन, व्हेन नो इंफॉर्मेशन लिख लो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट, शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है तुमसे, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दोनों टर्म क्या होता है, जो टेम्परेचर से क्या होता है एकदम इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही यार, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड है, क्वेश्चन में जब तक मुझे ये ना बोले कि फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तब तक मैं ये मान के चलूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी एंड जो टेम्परेचर है वो कैसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। लेकिन वही अगर क्वेश्चन में मुझे लिख दे कि फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, तो मुझे क्या होगा, उसका केस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन 90% क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होता कि वो टेम्परेचर से डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं करे। तो हमें ये मान के चलना है कि फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों क्या होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर से उसे कोई लेना देना नहीं है। एनीवेज, चलो ये तो छोटा सा पॉइंट था जो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है कोई nth ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिसमें मुझे फ्रीक्वेंसी ऑर्डर उसका वैल्यू मुझे गिवन है कितना 100, और एक्टिवेशन एनर्जी है उसका वैल्यू मुझे गिवन है कितना 19137। मुझे पूछा जा रहा है फाइंड रेट, मुझे बताना फाइंड रेट कांस्टेंट लिखना भूलिए यहाँ पे, फाइंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तुमसे फाइंड रेट कांस्टेंट पूछे एट 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रेट कांस्टेंट बोलो तो के मुझे निकालना है। अच्छा, कैसे सॉल्व किया जाए, कभी भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑर्डर और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, समझ जाना आर्डिनरी इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करूँगा, लॉग वाला। कौन सा लॉग, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर मैं लॉग का कौन सा यूज़ करूँगा, फॉर्मुला 10 वाला, लॉग जिसका बेस 10 होगा, लॉग 10 की पावर के इक्वल्स टू लॉग 10 की पावर ए माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 RT। मैं ये वाला फॉर्म यूज करूँगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। क्वेश्चन में अगर कभी भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी ऑर्डर और एक्टिवेशन एनर्जी का कहीं पर भी बात करो, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला हमेशा मुझे अप्लाई करना है, लॉग 10 की पावर के इक्वल टू लॉग 10 की पावर ए माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 RT। गॉट माय पॉइंट। ई वाला क्यों यूज किया, क्योंकि ई वाला से क्या होता है क्वेश्चन में कई बार आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आता है, इसलिए हम हमेशा लॉग 10 वाला फॉर्म में करते यूज करते हैं मोस्ट ऑफ केस में। अब एक एक करके वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लॉग 10 के क्या होता है रेट कांस्टेंट, वो तो मुझे निकालना है एज इट इज रहा, लॉग 10 ए क्या होता है मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर का वैल्यू कितना गिवन है 100 माइनस ई क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी कितना गिवन है 19137 डिवाइड बाय 2.303 एज इट इज। आर क्या होता है गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू तुम्हें कितना होता है 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमेशा टेम्परेचर को मुझे केल्विन में रखना पड़ता है, तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, सिंपली 273 एडअप करूँगा, तो 727 में अगर मैं 273 एडअप करूँगा तो ये कितना होता है 1000 हो जाता है। अरे ऐड करके देख लो यार, ये लो 727 प्लस 273 एडअप करो, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 2 9 कितना 10, 7 प्लस 2 9 कितना 10, 1000। अब हमें क्या करना सॉल्व, ये जो टेम्परेचर होता है इसको हमेशा केल्विन में रखना होता है। गॉट माय पॉइंट। अब देखो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे, देखो लॉग 10 की पावर के एज इट इज, तुम्हें खुद से यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जो 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। मैंने ये सोचा लॉग 10 लिखूँ और 100 को मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर। और एक बात बताया मैं, लॉग में अगर कभी भी बेस ये पावर, अगर पावर के ऊपर भी अगर पावर आगे तो क्या होता है ये आगे आ जाता है, तो ये क्या हो गया 2 log 10 इंटू 10 माइनस कितना हो गया, ठीक है यहाँ पे एज इट इज लिख दो 19137 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 1000, 19137 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो एक और बात हमें पता है लॉग की आइडेंटिटी क्या होता है, लॉग में अगर बेस और पावर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू कितना, तो 1। देखो 10 और 10 दोनों सेम है, इसका कितना 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो
यहाँ पे सॉल्व 2.303 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8.314 का, देख मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है, कर लेते हैं यार, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो मैं तुम्हें खुद से यहाँ पे तुम्हें क्या होगा एग्जाम में खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा इजी वैल्यू देगा, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लिया था। इसको तो मैं क्या होगा सिंपली से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ क्या वैल्यू आता है। ये मेरे पास निकल के आता है 19137 डिवाइड बाय, ये इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेट 19.147142 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू निकल, अब इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो गया 19147 डिवाइड बाई ये कितना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 19147। तो यहाँ पे देखो 19147 थोड़ा बहुत का यहाँ पे क्या स्मॉल का डिफरेंस है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो क्या कैंसिल आउट है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, पॉइंट भी होगा आगे, बट हम कुछ अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं। 19137 देखो कुछ टर्म्स अगर सेम मिले 191 भी है 3 और यहाँ पे छोटा मुझे अगर माइनर डिफरेंस हो तो कैलकुलेशन में चलता है वो, ठीक है। ये कैंसिल आउट कितना हो गया 1, तो तुम्हारे पास बचा क्या, log 10 की पावर k इक्वल टू 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 बचा, यहाँ पे क्या log 10 की पावर k इक्वल टू कितना होगा, log 10 की पावर k इक्वल टू 1। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू कैसे निकल, log 10 की पावर k इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करो, दोनों साइड log लो, अगर तुम यहाँ पे log लोगे तुम्हारे पास ये आ गया log 10 की पावर k इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ये आ गया पॉइंट। सिंपली क्या करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 1, ये यहाँ जाकर क्या होगा, अरे भैया लॉग में हमें पता है ये जो भी होता है वो यहाँ जाता है, क्या होता है बेस में हो जाता है, और जो भी यहाँ पे गिवन है तो पावर में हो जाता है। तो के इक्वल टू कितना 10 की पावर 1 करो कितना हो गया 10, के की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ये समझ में नहीं है, log 10 बेस में और पावर के इक्वल टू कितना तो 1 था। log 10 को क्या करो यहाँ पे शिफ्ट करो, जैसे मान लो log 2 और यहाँ पे 10 इक्वल टू 4 गिवन हो, अगर तुम इसको शिफ्ट करोगे तो ये 10 होगा ना, वो क्या होगा बेस में चला जाएगा, एंड जो ये यहाँ पे नंबर है वो क्या होगा इसके पावर में चला जाता है, याद रखना ये पॉइंट हमेशा। तो यहाँ से के क्या रेट कॉन्स्टेंट कितना निकल के 10 आ गया तुम्हारे पास आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें कैलकुलेशन था, लॉग का कुछ हमने प्रॉपर्टीज यूज किया, ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पे मकसद क्या है कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था क्या, कि अगर कभी भी मुझे फ्रीक्वेंसी ऑर्डर गिवन हो और एक्टिवेशन एनर्जी अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे कैसे उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मोस्ट ऑफ केसेस में मैं log 10 वाला जो फॉर्मूला था उसको हम अप्लाई करते हैं, रेयर टू रेयर चांसेस जो कहीं पर आ जाता है जहाँ पे log जो ई वाला फॉर्मूला है वो उसको हम अप्लाई किया जाता है। ये पॉइंट है क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड एक और बात, कुछ थोड़ा बहुत क्या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेके चला करो, ठीक है। जैसे 19137 था वहाँ पे 19147 था, थोड़ा बहुत मतलब कि हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अभी तो डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मान लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देता हूँ। ये दूँ या फिर इससे पहले मैं कोई और क्वेश्चन दे दूँ, बोलो फटाफट बोलो क्विकली। ये क्वेश्चन दूँ या फिर मैं इससे एकदम आसान वाला क्वेश्चन दे दूँ, क्या किया जाए टुरुक चलो दे देते हैं। फॉर कर लोगे ना सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। कोशिश देखो मैं सॉल्व तो यहाँ पे करूँगा, नो डाउट, डरना मत, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction the rate constant is, for a first order reaction the rate constant is, for a first order reaction the rate constant is given as log 10 की पावर k is equals to 10 minus 1.2 multiplied by 10 की पावर 4 डिवाइड बाय t, वेयर t इज टेम्परेचर, वेयर t इज टेम्परेचर, वेयर t क्या है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है। उनसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट। फाइंड द टेम्परेचर एट विच the half life of reaction is 70 minutes. Find the temperature at which the half life, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक चीज़ नया सीखने को मिलेगा। फाइंड द टाइम एट विच द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट, ठीक है। चलो एक और चीज़ फाइंड, एंड ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बता ही देना। चलो
कमाल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो हमारे पास रिएक्शन है कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज दिस, रेट कांस्टेंट का मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ये, और टी मेरे पास क्या टेम्परेचर है। पहले मुझे ये पूछा जाता है फाइंड द टेम्परेचर, मुझे टेम्परेचर बताना है जब मेरा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जब 70 मिनट पे है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है उसका टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम पे, मुझे ये बताना है। अच्छा कैसे निकाला जाए, और ऑल्सो मुझे बोला फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए निकालना है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है इसके। क्या पहला पार्ट ये कि मुझे टेम्परेचर बताना है कब, जब मेरा जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या हो जब 70 मिनट पे होगा, तो कितना उस पर टेम्परेचर होगा वो मुझे निकालना है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुझे फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है। अब कैसे निकाला जाए फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए और टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन इन लोगों ने एडिशनल दे रखा है कि जो इसका रेट कांस्टेंट है वो हमें गिवन है log 10 की पावर के इक्वल टू सो ऑन, ये मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है। यार मैं कैसे निकालूँ यहाँ पे, एक तो मुझे टेम्परेचर निकालना है एंड दूसरा मुझे क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है। अगर मैं log 10 वाला फॉर्मूला भी लगाता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी तो है नहीं, यहाँ पे मैं फंस जाऊँगा। एक्टिवेशन एनर्जी के मैं एक्टिवेशन एनर्जी की तरह एक्टिवेशन एनर्जी के जगह पर मैं लिखूँगा क्या, ठीक है। दूसरा मैं क्या फंस जाऊँगा, ना तो मेरे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी नहीं है, अब मैं वहाँ पे फंस जाऊँगा। तो किया क्या जाए, तो मैंने बोला यार क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन छुपा है क्या, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ोगे कुछ ना कुछ वो तुम्हें हिंट दे रहा है। वो बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ, कुछ ना कुछ यहाँ पे तुम्हें हिंट दे रहा है। सोचो क्या दे रहा है, एक बार माइंड बुद्धि लगाओ अपने आप, थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आना स्टार्ट होगा। यार हमको कोई हिंट विंट नहीं दिखता, तो सॉल्यूशन बता सीधे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे गिवन है तुम्हें, देखो क्वेश्चन अगर कभी भी कॉम्प्लिकेट सा लगे ना, उसमें कीवर्ड पकड़ो। पहला कीवर्ड तो मुझे मिला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब यार कीवर्ड नहीं पकड़ना आएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कौन हॉर्न बजा रहा है, एक सेकंड। ये कीवर्ड आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे क्या, हाफ लाइफ। अब मैंने ये सोचा यार मुझे एक तो ये फ्रीक्वेंसी ऑर्डर निकालना है, दूसरा मुझे टेम्परेचर निकालना है। अच्छा ठीक है, ये तो निकल जाएगा, लेकिन अगर कहीं से मेरे पास रेट कांस्टेंट मतलब के का अगर मेरा वैल्यू आ जाना तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। क्यों बताऊंगा आगे, देखना भी। तो पहले क्वेश्चन देखते चलो मैं क्या क्या अप्रोच कर रहा हूँ। मैंने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और यहाँ पे हाफ लाइफ, दो मेरे पास कीवर्ड मिल गए। यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अच्छा ये बता दे टी हाफ क्या होता है। यार क्या पूछ, यार ऐसे मत पूछा यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने बोला हार्ट अटैक नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन इक्वल्स टू 1 लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या होता है, यार ये पता नहीं, प्रॉब्लम वाली बात है। 0.693 डिवाइड बाय क्या होता है, के होता है। अच्छा देखो ध्यान से मैं क्या करूँगा, यहाँ से के निकालते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के इक्वल टू क्या हो गया 0.693, और जो यहाँ पे टी हाफ मल्टीप्लाई होता है वो इसके चरणों में भेज रहा हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ की जगह मैं 70 मिनट लिख सकता हूँ। क्यों, देखो फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर। मतलब कि मुझे टेम्परेचर तो निकालना है, लेकिन कब, जब हाफ लाइफ का रिएक्शन का कितना मिनट हो, 70 मिनट। मतलब कि टी हाफ का वैल्यू मुझे कितना है, 70। चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.693 डिवाइड बाई 70, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मान के सॉल्व हमें करना पड़ेगा कैसे भी। जैसे 0.69 है, 0.693 है, उसको चलो मान ले लेते से पॉइंट कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। क्योंकि 0.69 का नेक्स्ट टर्म क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 होता है। मैंने 0.70 मान लिया, डिवाइड बाय कितना, 70। इसको अगर हटाना है, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो सिंपली क्या होगा, इसके नीचे कितने 2 जीरो आएगा। क्यों, मैंने बता था पॉइंट का जितने भी नंबर उतना नीचे जीरो दे दो। तो ये हो गया 70 डिवाइड बाय 70 इंटू कितना हो गया 100। 70 ने 70 को उड़ा दिया, बचा कितना 1/100। इसका मतलब कितना हो गया, ऊपर इसको बचा 10 की पावर 2, मतलब जो के है उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 की पावर -2। काम हो गया अपना। अब देखो यहाँ से क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है। देखना कितना फास्ट मिनट से यहाँ पे निकलता है। क्या देखो, log 10 की पावर के, वही अपना log 10 वाला फॉर्मूला, log 10 की पावर a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 RT। देखो सब निकल जाएगा। log 10 के की जगह क्या पुट करोगे, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इक्वल्स टू कितना हो गया, log ओहो ये फॉर्म मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखो के का वैल्यू कितना है, 10 की पावर -2। सिंपली जाओ इस वाले फॉर्म में पुट कर दो, कितना हो गया log 10। ये जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है ना, ये वाला इक्वेशन, ये लॉग वाला फॉर्म में पुट नहीं करना, वरना मिस्टेक हो जाएगा बहुत बड़ा। जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है सिंपली जाओ उसके अंदर के की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया log 10। के की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 10 की पावर -2 इक्वल्स टू, देखो 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -1.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय टेम्परेचर टी। मैं इसलिए यहाँ पे क्यों इतना टाइम से मैं के वैल्यू के पीछे पड़ा था, क्यों, अगर मैं यहाँ पे के वैल्यू अगर कैसे भी निकाल लेता हूँ तो यहाँ से मैं टेम्परेचर इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब वही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। लॉग में पता है अगर पावर के ऊपर पावर हो तो सिंपली ये आगे चला जाएगा, -2 हो गया। फिर देखो log 10 इंटू 10 बचा कितना हो गया, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, log 10 की पावर -2 गया होता है, ठीक है। -2 क्या होगा, इसके आगे जाएगा, ये हो गया -2 log 10 इंटू 2। दोनों का अगर बेस और पावर सेम हो कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना -2 इंटू 1 कितना हो गया, -2 एज इट इज इक्वल्स टू, देखो 10
माइनस ये हो गया मेरे पास 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई कितना है 10, सॉरी टी मुझे गिवन है। अब थोड़ा सा हमें क्या होगा, कैलकुलेशन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ नहीं, कैलकुलेशन क्या है, 10 है, इसको यहाँ भेजूंगा, कितना हो गया मेरे पास -2, यहाँ के -10 इक्वल्स टू कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई कितना टेम्परेचर, -2 -10 कितना हो गया -12, यहाँ पे कर रहा हूँ -12 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर 1.10 की पावर -4 था क्या, सॉरी 10 की पावर कितना है 4 डिवाइड बाय मेरे पास कितना बचा टी। अच्छा ये माइनस माइनस को क्या हो गया, और माइनस हटा क्यों नहीं अभी तक, माइनस, अरे यार यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गया, सॉरी मुझे लगा माइनस हटा क्यों नहीं, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया। अब बचा क्या टी क्वेश्चन कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो गया मेरे पास 12t इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर, फाइनल कैलकुलेशन लेंदी है, 12 को इसके नीचे भेजो, टी क्वेश्चन कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 12। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। आई नो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ मेरा काम था बस के वैल्यू निकालना 10⁻², इक्वेशन में पुट कर दिया, आगे तुम्हें खुद से करना होगा। कहीं पर भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ना सिंपली क्या करेगा वो यहाँ पे तुम्हें के वैल्यू निकाल के दे दे, कहीं पर भी बता रहा हूँ सीरियसली हमारे साथ भी ऐसा होता था, के वैल्यू निकाल के दे देता, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन कुछ भी जो फॉर्मुला था उसमें वैल्यू निकाल के दे दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट मल्टीप्लाई होता खुद से करो, केमिस्ट्री के टीचर मोस्टली ऐसे करते हैं, ठीक है। एनीवे जो भी है, तो यहाँ से देखो पॉइंट का नंबर कितना है 1 है, मुझे इसको हटाना है, तो सिंपली क्या होगा नीचे में एक जीरो दे दूंगा, तो कितना बचा 12 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई कितना हो गया 12 एज इट इज़ रहा, नीचे क्या होगा एक जीरो आ गया मतलब 10, 12 ने 12 को उड़ा दिया, और टी क्वेश्चन कितना हो गया 10⁴ डिवाइड बाई 10, मतलब कि ऊपर मेरे पास कितने जीरो 1 2 3 4 डिवाइड बाई कितना होगा 10, एक जीरो ने एक जीरो को उड़ा दिया, मतलब टेम्परेचर कितना निकल गया 1 2 3 1000 केल्विन। खत्म कहानी, मीन्स पहला काम तो हो गया मेरे पास, फाइंड द टेम्परेचर एट विद द हाफ लाइफ, 70 मिनट जब हाफ लाइफ था, इन दैट केस टेम्परेचर मेरा कितना था 1000 केल्विन था। कैसे निकला मैंने बता दिया। फिर देखो यहाँ पे हुआ गया वापस से पूरा गेम, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और यहाँ पे हाफ लाइफ मुझे गिवन था। यार अगर मैं कहीं से भी मुझे क्या निकलता टेम्परेचर निकालना था कब, जब 70 मिनट जब मेरा हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ तो मुझे बताना था टेम्परेचर कितना होगा। अगर कहीं से भी अगर मैं के वैल्यू निकालूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे हाफ लाइफ है और फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का रिएक्शन का फॉर्मुला होता है क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय क्या होता है, बिल्कुल सही। यहाँ से मैंने के वैल्यू निकाला 10⁻², इस वाले इक्वेशन में गया 10⁻² पुट किया, तो यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह करके टेम्परेचर जो था वो कितना निकला 1000 के आ गया। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब ए निकालना है, कैसे निकालोगे। तो देखो ए निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन लगाना होगा। कैसे देखो log 10 जो रियलिटी में जो फॉर्मूला आता है log 10 की पावर के इक्वल क्या होता है log 10 की पावर क्या होता है मेरे पास ए माइनस टी ए एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास log 10 की पावर के इक्वल log 10 की पावर ए माइनस क्या होता है ई ए, सॉरी यार एक्टिवेशन, वही मैं सोचा एक्टिवेशन एनर्जी को तो हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे लिख दिया। फिर 2.303 RT होता है नो डाउट, ठीक है। अगर कभी भी ठीक है, अब कभी भी ऐसा कुछ फॉर्मुला है कि तुम्हें फॉर्मुला देके तुमसे कोई चीज़ पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होगा, जैसे इसमें मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे अगर कोई और पूछ लेता एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या होगा, कुछ मत करो, ओरिजिनल फॉर्मुला लिखो और जो तुम्हारा इक्वेशन गिवन है उसको लिख दो साथ में, log 10 की पावर के इक्वल टू ये कितना गिवन है तुम्हें 10, ठीक है, माइनस कितना गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय गिवन है कितना टी। क्या क्या निकालना है मुझे, निकालना है क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है ये वाला, ये होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका और इसका इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, log 10 की पावर ए इक्वल टू कितना हो गया 10, मतलब कि यहाँ से ए का जो वैल्यू है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से log 10 की पावर ए इक्वल टू कितना गिवन है तुम्हें 10 गिवन है, नो डाउट, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब तुम्हें सिंपली क्या लिखना है, इसको अगर तुम log में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली कितना होगा, अगर मैं इसको log में लूँगा तो log ये तो log, अरे यार कुछ मत करो, देखो log 10 की पावर ए, तुम्हें क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना, इस वाले को पकड़ो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अगर यहाँ पे log गिवन होता, log 10 नहीं होता गिवन, ए की जगह क्या गिवन है 10, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना आ गया 10 आ गया। अगर कोई तुमसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या होगा, ई ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा 1.2 10 की पावर 4, तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितना निकल गया 1.2 इंटू 10 की पावर 4 आंसर। मतलब यार एकदम सिंपल है। हाँ यार देख, अगर तेरे से कोई पूछता है, पता नहीं मेरा वॉइस लो क्यों हो गया, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, अगर तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी फैक्टर पूछे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछे, ये सब डेटा देखे तो सिंपली क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्मुला लिखो और जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इसको आपस में कंपेयर कर दो। ए की जगह यहाँ पे क्या पुट किया होगा 10 पुट किया, वो आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की जगह यहाँ पे क्या पुट है 1.2 इंटू 10 की पावर 4 आ गया मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी, खत्म खाने। तो इस तरीके से बेसिकली में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे अगर मान लो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर देता और हाफ लाइफ देता तो क्या करते हैं तुम, सिंपली क्या करते हैं टी हाफ निकालते किसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, फिर वहाँ से इसको
क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो क्वेश्चन को मगअप नहीं करना है, क्वेश्चन के पीछे समझो कि कंसेप्ट क्या और कैसे इसको मैंने बिल्डअप किया पूरा सॉल्यूशन, वो देखो। ये मत देखो कि यार कि सॉल्यूशन देख लिया दिमाग में फिट कर, नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि अच्छा ये आ रहा है तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा ये स्टेप मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, फिर जाके मेरा क्या हो रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। इसलिए बोलो कि क्वेश्चन को मगअप मत करो, रट्टाफिकेशन मत करो, अच्छा ये ऐसे किया हो गया, नहीं, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक समझो कि अच्छा हो क्या रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तब जाके क्या होगा एग्जैक्ट तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक ही साथ क्या करूँ, क्वेश्चन करा दूंगा। तो इस तरीके से देखो आर्डिनस इक्वेशन का लॉगरिथम इक्वेशन जो फॉर्म है उस तरीके से क्या होता है, सिंपल स्टेप है, तुम्हें क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस देगा नहीं। तुम्हें सिंपली ये बोल देगा कि थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दे देगा और तुम्हें बोलेगा इसका हाफ लाइफ दिस है, तो अच्छा ये बता, और ये क्वेश्चन दे सकता है मोस्टली, मुझे के वैल्यू बता क्या होगा, या फिर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उस टाइप से कुछ क्वेश्चन देता है। तो डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमारे पास आ सकता है। अच्छा अभी होमवर्क क्वेश्चन कर रहा मैं एक साथ ही दूंगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में एक छोटा सा टॉपिक क्या है कि रेट ऑफ टू, हम देखेंगे कि दो रेट कॉन्स्टेंट मेरे पास गिवन है विद डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारा यहाँ पर टॉपिक है। तो हेडिंग डालो, तो हमारा हेडिंग है, इसी में एक छोटा सा हेडिंग है, दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ, रेट ऑफ, सॉरी स्टार्टिंग में काटा खुटी हो गया। रेशियो हम देखेंगे, रेशियो ऑफ टू डिफरेंट, रेशियो ऑफ टू, ये टॉपिक क्या डालो पहले नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, चलो कोई नहीं, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, मतलब कि जैसे मान लो रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट K1 से, मान लो कोई K1 था वो तुम्हें किस पे टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ था, अच्छा कोई मान लो कोई K2 था, ठीक है, वो किस टेम्परेचर पे रखा था, T2 पे रखा था। किसी ने तुमसे ये पूछा इन दोनों का K1 और K2 का रेशियो बता आपस में क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। मतलब कि यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दो रेट कांस्टेंट अगर हो और डिफरेंट टेम्परेचर पर रखे हो, ठीक है, और तुमसे किसी ने ये पूछा कि दोनों का रेट कांस्टेंट का रेशियो बता क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। मीन्स K1/K2 पूछ लिया, फिर K2/K1 कोई भी पूछ ले, तो उसका आंसर कैसे निकालोगे, नहीं पल्ले पड़ा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो K1 है वो किसी टेम्परेचर T1 पे रखा था, जैसे मान लो कि K1 था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, ठीक है, या फिर 100 केल्विन पे। जो K2 था मान लो वो 300 केल्विन पे रखा था। किसी ने मेरे से पूछा इन K1/K2 का रेशियो पता क्या होगा, या फिर K2/K1 का रेशियो क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा। उसी को रेशियो को निकालने के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो पहले हम लेते K1 का, तो अगर मैं K1 का फॉर्मूला लिखूँ नॉर्मल log 10 K1 इक्वल क्या होगा मेरे पास, log 10 की पावर a क्या होता था माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R और टेम्परेचर था T1। सिमिलरली इसके लिए अगर लिखोगे तो ये हो गया log 10 K2 इक्वल टू, इसके लिए लिख रहा हूँ log 10 की पावर a माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R T2। देखना इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, log 10 की पावर K1 को ऐसे एज इट इज, इसको मैं आगे ले रहा हूँ, माइनस क्या हो गया EA डिवाइड बाय 2.303 R T1, इसको मैं पीछे ले जा रहा हूँ, कितना हो गया log 10 की पावर कितना a, सेम एज इट इज मैंने इसके लिए भी यहाँ पे किया, log 10 की पावर K2 को एज इट इज, यहाँ पे क्या किया माइनस EA को मैंने आगे भी लेके आ रहा हूँ, इस वाले टर्म को माइनस EA को आगे लेके आया, बचा यहाँ पे कितना 2.303 R T2 प्लस log 10 की पावर है। देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे जस्ट ये कर रहा हूँ, जो ये वाला टर्म है ना इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ और इसको मैंने पीछे कर दिया। आगे लेके आओगे तो ये नेगेटिव एज इट इज और ये क्या होगा पॉजिटिव रहेगा। ओके अब तुम्हें सिंपली क्या करना, देखो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, अब तुम क्या करो डिवाइड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, इसको नाम दो लेटर से फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको नाम दो लेटर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, मतलब कि सेकेंड में क्या करो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा log 10 की पावर K2 माइनस ये वाला टर्म log 10 की पावर K1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, ये दोनों आपस में माइनस, ये हो गया माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R T2 प्लस log 10 की पावर a, ये तो हो गया किसका फर्स्ट वाले का, बीच में लगाया हमने माइनस। अब हम लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन माइनस EA डिवाइड बाय, क्यों एक दूसरे से माइनस करें, 2.303 R T1 प्लस log 10 की पावर a, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया log 10 की पावर, कुछ नहीं एक फॉर्मूला निकल के आना वाला, जस्ट log 10 की पावर K1 इक्वल्स टू माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R T2 प्लस log 10 की पावर a
ये हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर T1, ये हो गया प्लस माइनस कितना हो गया माइनस कितना हो गया लॉग 10 की पावर ए। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, लॉग 10 की पावर ए लॉग 10 की पावर ए कैंसिल आउट हो गया। चलो ये काम हो गया अपना। अब बचा क्या हमारे पास, देखो माइनस ये इसके पास भी है लेकिन 2.303 आर ये भी इसके पास, लेकिन यहाँ पे T2 और यहाँ पे T1, इसलिए ये आपस में ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा। इसको मैं फर्दर लिखूंगा और सॉल्व करके। यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, एक बात है लॉग अगर दोनों का बेस अगर सेम हो तो हम अभी कुछ टाइम पहले पढ़ के हैं, तो अगर दोनों का अगर बेस सेम हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं लॉग, अगर मान लो कोई दो चीज़ का अगर मेरे पास बेस सेम और दोनों सब्ट्रैक्ट में, तो क्या हम उसको डिवाइड में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो क्या होगा, लॉग 10 की पावर ए माइनस लॉग 10 की पावर क्या होगा, भी देखो दोनों का बेस सेम है लेकिन एक दूसरे से माइनस में है, तो इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिखूँगा, लॉग 10 K2 अपॉन K1। क्वेश्चन लॉग का प्रॉपर्टी लिया इक्वल्स टू, देखो माइनस ई ए इसके पास भी है, मतलब कि यार यहाँ से मैं ई ए को कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से ई ए को हमने क्या किया, दोनों के पास ई ए कॉमन निकल गया, बचा देखो 2.303 इसके पास भी आर इसके पास भी आर, तो 2.303 आर भी हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया। बचा क्या यहाँ पे माइनस 1 अपॉन कितना बचा T2, और यहाँ क्या बचा प्लस 1 अपॉन T1। इसी को और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ लॉग 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर 1 अपॉन T1। इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं पीछे भेजा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हमारा फाइनली क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर तुम्हें कभी भी रेशियो निकालना हो किसका, दो रेट कांस्टेंट और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, और अगर तुम्हें कभी भी उसका रेशियो निकालना हो K2 अपॉन K1 या फिर K1 अपॉन K2 कभी भी करना हो, तो सिंपली कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर का वैल्यू, जो भी टेम्परेचर T1 T2 यहाँ पे पुट कर दो, K2 K1 का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें क्या होगा रेशियो निकल जाएगा किसका, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट का, अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कुछ हमें फॉर्मूला था जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर बोल दो याद भी होना चाहिए। क्या, अगर मेरे पास कोई भी दो रेट कांस्टेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, जैसे K2 दो रेट कांस्टेंट K1 K2 डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेजेंट है, इन दैट केस अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है आपस में, तो कैसे निकलता है, इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, इन दोनों का मेरे पास रेशियो निकल के फटाफट आ जाएगा। तो आई होप सो समझ में आ गया कि रेशियो हम कैसे निकाला जाता है। अब मैं इस पर ये तो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से डराइव किया जो हमें पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है। और ये सब तो डेरिवेशन था, ठीक है, डेरिवेशन अगर समझ में आ गया होगा वेल एंड गुड, नहीं समझ में अगर मान लो कभी भूल जाओ तो तुम डेराइव कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखा सकता था। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, वो हम देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन बन रहा होता है।